इस किताब की सारी कहानियां एकदम सच्ची हैं। ये कहानियां दुनिया की सबसे अच्छी किताब बाइबल से ली गई हैं। इन कहानियों में बताया गया है कि दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक क्या हुआ। इनमें यह भी बताया गया है कि परमेश्वर ने आगे चलकर क्या करने का वादा किया है। कहानियों की इस किताब से आपको पता चलेगा कि बाइबल में क्या क्या दिया गया है। जैसे इसमें बताए लोग कैसे थे और उन्होंने क्या किया। इसमें एक खुशी की बात भी बताई गई है, वह यह कि परमेश्वर इस धरती पर फिरदौस में इंसानों को हमेशा की जिंदगी देगा। इस किताब में 116 कहानियां हैं। इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। हर भाग की शुरुआत में थोड़े से शब्दों में बताया गया है कि उस भाग की कहानियां किस बारे में हैं। कहानियों को उसी क्रम में लिखा गया है जिस क्रम में वे घटी। इससे आप जान पाएंगे कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। कहानियों को बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। आप में से कई बच्चे तो इन्हें खुद पढ़ सकते हैं। माता पिताओं, आप अपने नन्हे मुन्नों को भी ये कहानियां पढ़कर सुना सकते हैं। ये इतनी दिलचस्प है कि वे आपसे बार बार इन कहानियों को पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे। लेकिन यह किताब सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी जानकारी का खजाना है। हर कहानी के आखिर में बाइबल की वे आयतें दी गई हैं जिनसे कहानी ली गई है। अच्छा होगा अगर आप इन्हें भी बाइबल से खोलकर पढ़ें। हर कहानी पढ़ने के बाद उस कहानी के सवाल देखिए और उनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। दुनिया की शुरुआत। हमारे पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं वे सब हमें परमेश्वर ने दी है। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाया और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद तारे बनाए, और हां, हमारे रहने के लिए धरती भी बनाई। लेकिन परमेश्वर ने सूरज, चांद तारे और धरती बनाने से पहले और भी किसी को बनाया था। मालूम है किसे? स्वर्गदूतों को। मगर जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, वैसे ही हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वे उसके साथ स्वर्ग में रह सकें। जिस स्वर्गदूत को सबसे पहले बनाया गया उसे परमेश्वर का बेटा कहा गया। परमेश्वर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वह पहला स्वर्गदूत अपने पिता परमेश्वर के साथ काम करता था। उसने बाकी सभी चीजें बनाने में अपने पिता की मदद की, यहां तक कि सूरज, चांद, तारे और हमारी धरती को बनाने में भी। पता है शुरू में धरती कैसी थी? उस समय पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए धरती पर कोई नहीं रह सकता था। मगर परमेश्वर चाहता था कि धरती पर इंसान रहें। इसलिए हमारे रहने के लिए उसने तैयारी करनी शुरू की। जानते हैं उसने क्या क्या किया? सबसे पहले धरती पर रोशनी की जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने धरती पर सूरज की रोशनी चमकाई। उसके बाद धरती पर दिन और रात दोनों होने लगे। फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे सूखी जमीन पानी के ऊपर आ गई। उस समय जमीन पर कुछ भी नहीं था, न फूल, न पेड़, न जानवर। समुंदर में मछलियां भी नहीं थीं। उस वक्त धरती यहां दी तस्वीर जैसी ही दिखती थी। अभी परमेश्वर को धरती पर बहुत काम करना था ताकि इस पर इंसान और जानवर रह सकें। बाइबल में पढ़े यिर्मयाह 10:12, कुलुस्सियों 1:15-17, उत्पत्ति 1:1-10। आगे बाइबल को समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।